हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं हिमांशु शर्मा और राजीव मिश्रा। आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स, उन बैंकर्स के लिए जिनकी बहुत सारी क्वेरीज हम लोगों तक पहुंच रही हैं रिलेटेड टू अपडेटेड सिलेबस और डिफरेंट टाइप ऑफ जो कोर्सेज हैं हमारे, उन जेआईबी और सीआईबी के कोर्सेज को लेकर के। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स की अलग अलग क्वेरीज हैं, उन सभी टाइप की क्वेरीज को आज हम लोग रिजॉल्व करने आए हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं वो क्वेश्चंस हम राजीव सर से पूछेंगे, और राजीव सर उन क्वेश्चंस के आंसर और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे हम लोगों के साथ में। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। और यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। तो राजीव सर, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मुझ तक एक जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा गया था कि बताइए सर, यहाँ पर जो आप लोगों ने कोर्स डिफरेंट टाइप का जो जेआईबी और सीआईबी का कोर्स लॉन्च किया है, उस कोर्स में आप किस तरीके के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चूंकि अभी तक आईआईबीएफ ने अपना डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है, तो किस तरीके की क्लासेस आप वहां कंडक्ट करा रहे हैं। देखिए सर, एक्चुअली बात मैं ये कहूँगा, पहले तो सभी लोगों को वेलकम कि यूट्यूब पर एवरीथिंग इज अवेलेबल है, सभी कुछ अवेलेबल है वहाँ पर, है ना। बट वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा लैकिंग भी है हम लोग, अगर आप देखिए उसको, वहाँ पे ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं है। जैसे आप चाहे जेआईबी हो, चाहे सीआईबी हो, डीबीएस हो, वट, आप सर्च करोगे आपको सब कुछ वहाँ मिलेगा। बट वहाँ ना अनस्ट्रक्चर वे में होगा, यानी कि कहीं से कोई टॉपिक, कहीं से कोई, ऐसे होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूट्यूब खराब है और ऐप पेड कोर्स अच्छे होते हैं, मेरा ये कंसर्न नहीं है। अब आते हैं टू द पॉइंट पे कि हम यूट्यूब पे जब ऑलरेडी क्लासेस ले दे ही रहे हैं तो हम सर पेड कोर्स क्यों खरीदें। तो उसका सबसे पहला जो मैंने आपको बोला कि यूट्यूब के कंपैरिजन में जो पेड कोर्स होता है वो हमेशा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में होता है। अब जैसे हिमांशु सर ने कहा कि जो डाउट्स आ रहे हैं बैंकर्स के, रियली बहुत जेन्युइन डाउट है कि सर अभी तो सिलेबस ही नहीं आया। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आईआईबीएफ ने सिलेबस तो दे दिया है, सिलेबस तो दे दिया है सर। एक बार ओपन करिए सिलेबस जरा। आप अगर इसको देखेंगे टू ईच एंड एवरी वन, तो दिस इज द सिलेबस। यानी कि ये सिलेबस तो आपके पास आ ही चुका है। अगर मैं बोलता हूँ, चाहे मैं बात करूँ जेआईबी की, चाहे मैं बात करूँ सीआईबी का, लेकिन जो अपडेट सिलेबस है कि डिटेल्ड सिलेबस डिटेल वाला में डिटेल डिटेल की नहीं। बात करते हैं ना, वो नहीं है। और कोई एकदम बहुत बड़ा रॉकेट चेंजेस नहीं होगा, ये हम सभी लोगों को पता है ना। बस जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग बार बार फोकस कर रहे हैं कि क्यों इस बार आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज रीजंस क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नेगेटिव मार्किंग है। और वो समय नहीं है। जैसे आई नो कि बैंकर्स की लाइफ बहुत पैथेटिक लाइफ होती है, कर नहीं पाते। पहले हो जाता था कि एक मंथ पहले हमने एमसीक्यूज कर लिया, वटेवर कर लिया, वहाँ क्लियर हो। वहाँ पे अगर आप 100% अटेम्प्ट करते थे पहले के एग्जाम में, अगर आपका 40 भी रॉन्ग हो गया, तब भी आप सर्टिफिकेशन हो सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है। जरा एज्यूम करिए हिमांशु सर कि हमने इस बार 2023 में एग्जाम में बैठे, हम वी ऑल आर द बैंकर, और हमने हंड्रेड्स में से अगर हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई और हमारा 40 रॉन्ग हो गया, तो जो हमने करेक्ट अटेम्प्ट किए 60 हैं 60 हमारा सही होगा। सही है, उसमें से अब उसमें 40। जरा सोचिए कि आपका 10 मार्क्स फिर कम होगा। जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन कि हम आ गए 50 पर। और ये 50 वाली तो रिस्क हो गई ना सर, क्योंकि 50% मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट मतलब है। आप जरा सोचिए कितना ही रिस्क होगा। इसलिए दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हम लोग बार बार कह रहे हैं थ्रू पेड कोर्सेज के माध्यम से, कि पहले तो अर्ली आपको करना स्टार्ट कर देना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे सर तो तो नेगेटिव दिक्कतें मार्किंग में बहुत दिक्कतें दिक्कत है, होंगी। राइट। अगर आप देख रहे होंगे, अगर मैं जीआईबी के बारे में थोड़ा सा बोल डिटेल में यहाँ देखी, तो जीआईबी ने सबसे बड़ी बात तो दो नए पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया। इवन जीआईबी में भी हुआ और सीआईबी में भी हुआ है। राइट। जीआईबी हम सभी लोगों को पता होगा थोड़ा सा आसान होता है सीआईबी के कंपैरिजन। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो टोटली इजी और वो टोटली हार्ड है। तो जीआईबी की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो द पेपर वन मुझे लगता है कि हिमांशु से टोटली न्यू है। बट न्यू नहीं बोल सकते सर इसको। एक्चुअली हम्म। जैसे आपका और मेरा ऑब्जर्वेशन, बाकी लोगों ने भी जो बैंकर्स ने ऑब्जर्व किया है, जैसे ये इंडियन इकोनॉमी वाला सब्जेक्ट हम लोगों ने सीआईबी में भी तो पढ़ा है सर। एक्चुअली हाँ, बस वही कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली राइट। किया किया कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। सीआईबी की कुछ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जीआईबी जेबी में, में। और जीआईबी का इंट्रोड्यूस किया गया है सीआईबी में। यानी कि वही सब्जेक्ट हैं, उनको रिमॉडिफाई कर दिया गया। जैसे पेपर वन जो था एबीएम सीआईबी का, वो अभी भी एबीएम में है। राइट। बट वहां का टॉपिक जो था, जो वहां के पॉइंट थे, उनको उसने इंट्रोड्यूस कर दिया जीआईबी के फर्स्ट पेपर में, और नाम दे दिया इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल अब सर सिस्टम। जैसे यहाँ पर जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, ये तो पीपीपी में भी तो होता था। यानी अगर हम इसको सर ऐसे कहें, फॉर एग्जांपल दिस वन, विच वन, एक मिनट, दिस वन, ओके।
अगर मैं बात करूं कि जो पहला हमारा पेपर था, मानते हैं कि नया नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, ऑलरेडी पहले से बहुत ऐसे बैंकर हैं सर उन्होंने जीआईबी नहीं दिया, वो लेकिन नए हैं। हाँ, इसमें ये भी तो हो सकता है सर कि जैसे अगर अपन सोचें कि जब डिटेल्ड सिलेबस आए तब का वेट करें तो लगभग टाइम बहुत ज्यादा और निकल सर अभी जाएगा हम ना। लोग उसके वो देखेंगे मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल्स देखेंगे कि आपको पता चलेगा जो हमारा पेपर 2 है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, एम आई राइट सर? एक मॉड्यूल कम कर देना सर, इवन और आसान कर दिया, आसान कर दिया। आसान कर दिया। जरा सोचिए, अभी हम लोग उस पर भी आएंगे कि पेड कोर्स में बेनिफिट्स कैसे आपको होंगे, ठीक है, जरा समझिएगा। उसके बाद जो तीसरा पेपर है ये नया नहीं है, Shuffled इसमें उन्होंने क्या किया, पहले होता था अकाउंटिंग फाइनेंस फॉर बैंकर, bankers, अब कर दिया अकाउंटिंग फाइनेंस बैंकिंग फॉर मैनेजमेंट। यानी इसमें इन्होंने गौर करा होगा आपने, इसमें उन्होंने एक टॉपिक और ऐड कर दिया, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट तो सर इसमें कम ऐड किया है, इसमें कॉस्टिंग मैनेजमेंट ऐड कर दिया फाइनेंशियल ज्यादा, मैनेजमेंट। है ना? तो ये भी कोई ऐसा नहीं है। और जो फोर्थ नंबर पेपर है ना, ये बहुत इजी पेपर है ईच एंड एवरी वन। सीआईबी में एक इलेक्ट्रिक पेपर होता था पहले इस साल तक, अब तो खत्म हो गया नेक्स्ट ईयर से, उसका नाम था रिटेल बैंकिंग। तो उसी रिटेल बैंकिंग में एक पेपर और ऐड कर दी गई, वेल्थ मैनेजमेंट। यानी आप सबसे आसान आपका तरीका पे यहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से सर इसमें भी जो टॉपिक्स हैं राइट, लाइक एक मिनट, कहाँ? हाँ, इसमें भी अगर आपके पीपीवी में जो पुराने मॉड्यूल्स हैं, जैसे हम्म जो सिमिलर मॉड्यूल्स हैं वो लास्ट ईयर तक थे, वहां से अगर आप इन दो पेपर्स को फोकस कर लें तो ये यहाँ से भी आप शुरू करेंगे तो इसमें भी तो सर जो जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेसिक जो डेली बैंकिंग बैंकर्स यूज कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में ही, आपका जो ऑफिशियल वर्क है उसमें, तो बहुत सारी चीजें तो यहाँ ऐसी जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिसाइज कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में ही, तो ये भी हो सकता है। एक ये है। अब अगर हम इसी में थोड़ा जाते हैं कि आप अगर देखो तो आपका जो सीआईबी का पेपर है, आपका जो सीआईबी का पेपर है, कर्सर कहाँ है? तो सीआईबी के पेपर में उन्होंने क्या किया है, पहले 2 पेपर हुआ करते थे, है ना, और इस बार दो और उन्होंने ऐड कर 2 दिए, और ऐड कर दिए, है ना। यानी पहला 1 और 2 जो है वो दोनों सिमिलर, ओनली पहले की तरह, में कुछ चीजें बस चेंज की गई हैं। और ये जो तीसरा पेपर है ना, विच इज नोन एज एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एबीएफएम, ये उन्होंने जीआईबी से थोड़ा उठा के इसमें डाल दिया है सीआईबी में। कुछ चीजों का एड ऑन करके। और जो लीगल हुआ करता था ना हिमांशु सर, एलआरए एलआरबी, उसको उन्होंने कर दिया बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ के रूप में। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने दोनों का ना पैटर्न चेंज कर दिया, मतलब पैटर्न इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया, बैलेंस्ड कर और दिया। एक सर सबसे बड़ी बात कहें, हम सभी लोगों को पता है कि बेसिकली आईआईबीएफ ये चाहता है कि अगर हम सर्टिफिकेशन ले लिए तो रियल में वी आर सर्टिफाइड, हम लोग रियल में सर्टिफाइड। पहले क्या होता था, ये हम लोग जानते थे कि थोड़ा सा पहले पढ़ लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको फोकस करना होगा। अब आते हैं टू द पॉइंट पे कि सर हमें पेड में बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। मैं इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। अगर मैं आपको बताऊं इसका एग्जांपल, दिस वन ना, जैसे हम लोग का एक सिलेक्शन बैच में हम दिखा देंगे आप लोगों को, दिस वन। अब जरा सोचिए, आपके सामने ये हम लोग ने ओपन कर दिया, एक एग्जांपल है, ये जीआईबी का बैच है, जीआईबी का पूरा सिलेबस आपके सामने है। अब जरा देखिए, यहाँ पर पेपर 1 है, उसके बाद पेपर 2 है, उसके बाद पेपर 3 है, और उसके बाद पेपर 4 है। इन चारों पेपर के लिए आपको आपके पास एटलीस्ट कम से कम 4 मंथ्स होने चाहिए, वो भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है पेड को, सबसे बड़ा बेनिफिट है मुझे आपका नंबर 1, जो हम लोग कहते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लोग उसको क्लियर करवाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चाहे कोई भी टॉपिक होगा, आपको उसमें हमेशा डाउट होगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके बाद हम दूसरा हम लोग करते हैं काम, उसका नाम है, उसको प्रैक्टिस भी कह सकते हैं आप, या उसको आप रिवीजन भी नाम दे सकते हैं। तो यानी हमने पहले टॉपिक कवर कराया, देन गो फॉर हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिस कराया। तीसरा नॉलेज चेक थ्रू एमसीक्यू टोटली, यानी हम लोग एक एमसीक्यू के फॉर्म में एक सेशन करा देते हैं, जिससे पता चलता है कि आपने जो तैयारी की वो आपका कैसे है, रिजल्ट क्या है उसका। और इसमें अगर हम एक और डाउट देखें कि हम लोग डाउट सेशन भी आपको देते हैं। यानी जरा सोचिए, 4 वो एलिमेंट हो गए आपके पास सामने से आपका। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं ले रहा हूँ अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट एक सिलेक्शन बैच में, और हिमांशु सर ले रहे हैं पीपीबी। तो जरा सोचिए, जर्नल बैंकिंग एंड ऑपरेशन के इस मॉड्यूल में मल्टीपल चीजें होंगी, मल्टीपल यूनिट्स भी होंगे। तो उन यूनिट्स को हमेशा पहले सर क्या करेंगे, पहले डिटेल में बताएंगे। डिटेल में बताने के बाद फिर ये क्या कराते हैं, प्रैक्टिस। जरा सोचिए, यानी हमारा जो टॉपिक है ना वो पूरा रेडी हो जाएगा।
और जब बैच खत्म होगा उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे भी डेली क्लासेस लेते हैं, तो यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ क्लासेस की और वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये हुआ सर कि हमारी चीजें कंपाइल हो गई। हम लोग पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल गया हम लोग पूरा सर मॉडल वाइज वहां चलते हैं। पहले मॉडल ए खत्म हुआ, फिर उसका प्रैक्टिस कराया, फिर मॉडल बी, फिर मॉडल सी, फिर मॉडल डी, जो भी जितना मॉडल होगा एज पर द पेपर, और उसके बाद फिर हम लोग क्या कराते हैं, पूरा कंपाइल कराएंगे। तो जिस वर्टिकल का जो मेंटर्स ऑलरेडी आपकी क्लास ले रहा है उसमें वो एक्सपर्ट है, हमें पता है कि हम अकाउंटेंसी में आपको बेहतर दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सर पहले क्वेश्चन का आंसर, कि ये बेनिफिट्स होते हैं पेड कोर्स में आने के। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि अब जो पेड कोर्स है उसमें स्पेसिफिकेशन या बेनिफिट्स क्या है, क्या वो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब मैं पेड कोर्स परचेज करूँ तो पहला क्वेश्चन है कि मैं कैसे परचेज करूँ, मैं एनरोल होना चाहता हूँ सर, क्योंकि टेलीग्राम पर आपने मैसेजेस देखे होंगे। ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन और बहुत ऐसे बैंकर्स हैं जिन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले सर सिंपल एकदम फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, आपको ओलीबोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, जो शायद सभी लोग इस पे जा सकते हैं, दिस वन डायरेक्ट यहाँ से ये होम पेज ही तो है, ये भी आप अगर देखिए, आप सिंपल आपको ओलीबोर्ड.इन को पहले तो ओपन करना है, सबसे पहला काम हो गया सर। ओके, सबसे पहले आपको ओलीबोर्ड.इन को आपने ओपन किया, उसके बाद आप यहाँ पर जो वर्टिकल होता है, यानी आप किस वर्टिकल पर एनरोल करना चाहते हैं, तो यहाँ मल्टीपल आपको वर्टिकल दिखेंगे, तो उसमें से आपको चूज, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने चूज कर लिया है, तो यहाँ ये वर्टिकल दिखाएगा नहीं आपको जीआईबी का, कोई ऑलरेडी हम लोग ने जीआईबी वर्टिकल चूज किया हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिए, जैसे अभी हम लोग के सामने दो कोर्सेज एकदम रनिंग है, एक है सीआईबी का टारगेट देख के और एक हमारा है जीआईबी न्यू सिलेक्शन में, जहां पर मैं, हिमांशु, सुभी एंड बहुत सारे मेंटर्स ऑलरेडी, जैसे आप बैंक प्रमोशन में देना चाहते हो वहां पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, यानी आपको जो भी अपडेट कोर्स होगा ओलीबोर्ड को आपको यहाँ दिखेगा। आपको सपोज इस कोर्स को सर आपको परचेज करना है, एनरोल करना है सर मुझे, आपने इस पे क्लिक किया, राइट सर, ओके अलाउ, अच्छा नो थैंक्स कर दी, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ जरा देखेंगे ध्यान से, तो आपके पास मल्टीपल चीजें यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद ऑल क्या है, इसमें इसको सारा कुछ आपको देखेगा कि क्या सिलेबस है, कैसे है, जस्ट वेट। ये वीडियोस सर, डेमो वीडियोस भी है इसमें ना स्टूडेंट्स के लिए। ये है सर स्पेसिफिकेशन, वेट अ मिनट, ये हाँ, इसमें ये है कि जैसे कि कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर, क्लिक है करना है हमको बाय कोर्स पर, तो सबसे पहला काम आपको ओलीबोर्ड पर जाना है, देन उसके बाद आपको अपना वर्टिकल चेंज करना है, चूज करना है जिसमें आपको खरीदना है, और उसके बाद कोर्स चूज करने के बाद आप क्लिक करोगे बाय कोर्स पर। जैसे ही आप बाय कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए दो, और मेरा ही सजेशन रहेगा हिमांशु से सभी बैंकर्स के लिए कि आप जो आप हमारा सुपर एलाइट है ना उसको लीजिए, उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा है, यानी वो सारा कंपाइल पैकेज है, यानी उसमें पूरा आपको मिलेगा, यानी जीआईबी में अगर आप एनरोलमेंट लेते हैं तो जो भी जीआईबी की फैसिलिटीज होंगी वो आपको सारा मिलेगा 1 साल तक। वैलिडिटी मोर देन 1 ईयर से सर ना, 14 मंथ्स की वैलिडिटी भी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। मैं ये चूज करता हूँ, फिर अगर डायरेक्टली अपन बाय नाउ करेंगे तो यहाँ आपको जो प्राइस है, इफेक्टिव प्राइस ये दिखाई दे रहा है, यही दिखाई देगा, बट अगर आपके पास में कोई कोड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अलग अलग कोड्स भी होते हैं, अभी जैसे एक्समस एक कोड चल रहा है, ड्यू टू द क्रिसमस सेल चल रहा है, ऑफर है, तो आप एक्समस लगाएंगे तो भी आपको यहाँ पर ऑफर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल फैकल्टी कोड भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजीव सर का कोड राजीव है, मेरा हिमांशु कोड है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एक बार दिखा दीजिए हिमांशु का, तो यहाँ पे अपन एक्समस लगा के दिखा देते हैं ना सर, वेट अ मिनट, यहाँ से इंटर, नाउ अब हम इसको रिडीम करके देखते हैं। ये देखिए सर, इस पे आपको 499 3499 का आपको ऑफर मिल गया, जरा सोचिए आज, और सर ये टुमारो इज द लास्ट डे फॉर गेटिंग द डिस्काउंट, कि मतलब कल से फिर ये ऑफर खत्म हो जाने वाला, यानी कि फिर इसका इफेक्टिव प्राइस वही होगा क्या सर, ये जो 9999 शो कर रहे हैं? हाँ नहीं, जो प्राइस तो हमें इतना देना होगा अभी आफ्टर, जैसे मान लीजिए हाँ, जैसे ही आप टुमारो खत्म होगा तो जो डिस्काउंट है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका जो प्राइस होगा वो प्राइस होगा करीब 999। जरा सोचिए आपको कितना ज्यादा कम पड़ेगा अगर आप आज लेते हैं या 26 के पहले लेते हैं, राइट। तो ऐसे ऑफर को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो इस तरीके से एनरोल कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है सर, सब कुछ है, हर एक मॉक टेस्ट है, सारे पेपर के सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, 50 केस स्टडीज आपको मिलेंगी, 10 न्यूमेरिकल बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, सारे मॉडल वाइज, सारी पीडीएफ मिलेगी, सारी ई बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा एलाइट वाले में। तो मेरा सजेशन सभी लोगों को है कि पहले आप चूज करें सुपर एलाइट्स को, ओके।
तो आई थिंक हम लोग जो आपके डाउट्स उन डाउट्स को हम लोग रिजॉल्व कर सके हैं। और बाकी कभी कुछ डाउट रहे तो सर कहाँ पे मिल सकते हैं? दो ऑप्शन है, पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो JIB_CIB_PREP प्रेप जो है, ये इसका डायरेक्टली नेम है हमारे ऑलिव बोर्ड JIB_CIB टेलीग्राम चैनल का। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारे फैकल्टीज अवेलेबल हैं आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। हम मिलेंगे हमारे अगले सेशंस जो हैं उन सभी सेशंस में। वहाँ पर भी आप अपने कोई भी जो प्रॉब्लम है, कुछ भी जो आपको लगता है कि डाउट है रिलेटेड टू सब्जेक्ट और कोर्सेज, आप वहाँ भी वो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।